हरियाणा में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब इस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूद चुके हैं, क्योंकि कल रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि एक तरफ जहां कांग्रेस जाटों की पार्टी है तो वहीं बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है। हमारे साथ में मनीष यादव हैं, लंबा सफर रहा है राजनीति में बीजेपी के अंदर। फरीदाबाद के आप प्रभारी भी हैं मनीष जी, और आप चूंकि युवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे लगातार 5 साल, कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जब इस तरह से कहते हैं, जातियों पर आ जाते हैं कि एक नॉन जाट की पार्टी और एक जाटों की पार्टी? देखिए, ये केजरीवाल की मानसिकता को झलकाता है कि वो किस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर और दिल्ली के अंदर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। और केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी नॉन जाट और कांग्रेस जाट। मैं ये कहता हूं कि केजरीवाल जी, आपको अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए कि आप प्रदेश को और प्रदेश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, गरीब के उत्थान के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की दृष्टि से लोगों को देखते हैं। ना उनकी कोई जनभावना है, ना उनकी कोई योजना है, ना कोई नीति है। और उसी का उदाहरण उन्होंने रोहतक की रैली में इस प्रकार की बात करके किया है। एक सवाल और है, चूंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट इस बात को लेकर किया गया कि जो धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर लोगों को भेजने की पहल अरविंद केजरीवाल ने की, और अब भारतीय जनता पार्टी उससे सीख रही है। हरियाणा की सरकार की तरफ से चूंकि 2 नवंबर को जिक्र हुआ, ऐलान किया गया कि अब यहाँ भी इसी तरह धार्मिक यात्राओं पर भेजा जाएगा। देखिए, जैसा कि केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, तो ये भी एक उनका पॉलिटिकल स्टंट है, ब्रांडिंग का। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात की है। ये संकुचित मानसिकता का उदाहरण लोगों के सामने केजरीवाल ने रखा है कि सेवा कार्य को भी वो राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं। बुजुर्गों को तीर्थ कराना केवल सेवा तक सीमित कार्य है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इसका भी माइलेज लेकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी उनको जवाब दिया गया है कि आप पहले दिल्ली को संभालें, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका प्रबंधन करें, और अगर नहीं होता है तो हमसे सीख लें या हमसे पूछ लें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केजरीवाल को जवाब देकर उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का काम किया है कि आप देश भर की चुनाव की रैलियों में व्यस्त है और दिल्ली प्रदूषण से, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हो, जहरीली सांस ले रहे हैं, तो उसका समस्या का समाधान करने की बजाय आप आरोप प्रत्यारोप और देश भर का चुनावी भ्रमण करने में व्यस्त हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री रहकर अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है और आप प्रदेश चलाने में सक्षम नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है और आगे उत्तराखंड में भी है। तो 3 राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्री से उनकी कार्यप्रणाली को, उनके किस प्रकार का शासन प्रदेश के अंदर होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसमें सीखने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मनीष यादव, जो बीजेपी के जिला प्रभारी भी हैं फरीदाबाद के। उनकी तरफ से साफ तौर से कहना है कि वोट बैंक की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से ये भाजपा का नारा है, और उसी नारे पर आगे